मच सर, थैंक यू। पसंद है नहीं ऐसे। प्रतिका रावल के लिए मोदी का ये गेस्चर देख के आउटस्टैंडिंग यार, जबरदस्त, क्या बात है। मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये गेस्चर मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि प्रतिका रावल आपको पता है कि वुमेन्स वर्ल्ड कप के दौरान इंजर्ड हो गई थी। अभी तो ये रोकेंगे नहीं ना खाने में। पहली बार खा रहे हैं। आपके लिए वेल आई है। वो बहुत पसंद है। क्या बात है, बहुत बहुत मुबारकबाद भारत को। भारतीय नारी, भारतीय महिलाओं ने तो कमाल कर डाला। भारतीय नारी एक ऐसी नारी बनकर सामने आई है, ऐसी महिलाएं, ऐसी विमेन बनकर सामने आई हैं जिन्होंने तख्ता उल्टा दिया। यानी लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फिर भी उनको मुलाकात के लिए बुलाया था। लेकिन ये देखें कि सारे वुमेन्स खाना खा रही थी, लेकिन प्रतिका रावल नहीं पहुंच सकी। फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद जाके खाना लेके प्रतिका रावल के हाथ में दी है। फ्यूचर के लिए काम करना होगा, खवातीन को मेहनत करनी होगी। और आपकी बात सही है कि क्रिटिसिज्म बिल्कुल सही कर रहे हैं आप, और खवातीन को काम करना होगा। और ऐसे तो नहीं है कि साउथ एशिया में वो डोमिनेट कर रहे हैं, वो आईसीसी को भी जो है वो डांटते हैं, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी अपनी उन्होंने मर्जी चलाई। तो वो फिर क्यों ना अपना धौंस और ज़बरदस्ती रखें और क्यों ना दबाएं। वो इतने इमोशनल हो गए अपनी महिलाओं की, अपनी जो विमेन क्रिकेट टीम है उसकी परफॉर्मेंस देखकर कि वो रोने लग पड़े, खुशी के आंसू उनके निकल पड़े। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद खाना उठा के और प्रतिका रावल के हाथों में दी है। जबरदस्त है, गेस्चर था, आउटस्टैंडिंग था। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो मुलाकात की है वो भी आउटस्टैंडिंग रही है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया है और उसके बाद उन्होंने मुलाकात करी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से। और उस मुलाकात के दौरान एक ऐसा वाक़या सामने आया जिसे देखकर भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा तारीफ करी जा रही है। सभी खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी सबको मिठाइयां बांट रहे थे, उनकी पसंद की मिठाइयां खिला रहे थे। तभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने देखा कि एक खिलाड़ी प्रतिका रावल वो व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। वो वर्ल्ड कप के दौरान इंजर्ड हो गई थी एक मैच के दौरान। इसके चलते प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने खुद मिठाई उठाई और उसके पास खुद चल कर गए और उनसे पूछा कि ये मिठाई पसंद तो है ना तुम्हें। और सारे वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। दोस्तों, अक्सर ऐसा व्यवहार देखा नहीं जाता किसी भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। इतने बड़े पद के इंसान, इतने बड़े देश के प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद उन्होंने खुद मिठाई उठाई और वो प्रतिका रावल, वो जो खिलाड़ी थी वहाँ पर मौजूद, उसके पास गए और उसे वहाँ पर खिलाया। ये बात देखकर भाई सभी जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। नहीं सर, बैठे। क्या पसंद है? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। पसंद है नहीं ऐसे। प्रतिका रावल के लिए मोदी का ये गेस्चर देख के आउटस्टैंडिंग यार, जबरदस्त, क्या बात है। मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये गेस्चर मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि प्रतिका रावल आपको पता है कि वुमेन्स वर्ल्ड कप के दौरान इंजर्ड हो गई थी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फिर भी उनको मुलाकात के लिए बुलाया था। लेकिन ये देखें कि सारे वुमेन्स खाना खा रही थी, लेकिन प्रतिका रावल नहीं पहुंच सकी। फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद जाके खाना लेके प्रतिका रावल के हाथ में दी है। ये होता है एक बड़े लेवल का, जब प्राइम मिनिस्टर बड़ा दिल होता है तो वो ये हरकतें करता है। पाकिस्तानियों, आपने मेरे पे गुस्सा नहीं होना, मैं वो हकीकत बता रहा हूं जो मैंने टीवी पे देखी है, सिंपल सी बात है, और मैं उस पे वीडियो बना रहा हूं। अगर कोई बंदा एक अच्छा काम करता है तो उसकी अच्छाई बयान करनी चाहिए, ना कि उससे जलना चाहिए। और मोदी का ये इकदाम मुझे बहुत जबरदस्त लगा भाई। प्रतिका रावल के लिए जो मोदी ने ये गेस्चर दिखाया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, आउटस्टैंडिंग। यही कुछ होना चाहिए, यही एक प्राइम मिनिस्टर को सूट करता है और प्राइम मिनिस्टर की हाइप को क्रिएट करता है। जब ऐसे गेस्चर प्राइम मिनिस्टर एक बड़े लेवल का करेगा एक इंडियन वुमेन्स के लिए, वो भी इंजर्ड है और उसके हाथ में खाना लेके जा रहा है, खुद पेश किया है। अगर बाकी वुमेन्स खा रही थी तो वो नहीं खा रही थी बेचारी, क्योंकि वो इंजर्ड थी, वो कुर्सी पे थी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद खाना उठा के और प्रतिका रावल के हाथों में दी है। जबरदस्त है, गेस्चर था, आउटस्टैंडिंग था भाई। क्या बात है, बहुत बहुत मुबारकबाद भारत को। भारतीय नारी, भारतीय महिलाओं ने
तो कमाल कर डाला। भारतीय नारी एक ऐसी नारी बनकर सामने आई है, ऐसी महिलाएं, ऐसी विमेन बनकर सामने आई हैं जिन्होंने तख्ता उल्टा दिया। यानी ये कि इंडिया की विमेन टीम ने बहुत ही शानदार खेल पेश करते हुए ट्रॉफी उठा ली है, और ये ट्रॉफी उन्होंने साउथ अफ्रीका को बीट किया है। और जब मैंने ये देखा कि जो इंडियन विमेन हैं उन्होंने कैसी क्रिकेट खेली, तो वाह, इसके ऊपर तालियां तो बनती हैं, बिग क्लैप, तालियां, क्या बात है। मैं कहती हूँ जी उन्होंने लड़कों को पीछे छोड़ दिया। सर वैसे तो देखिए कि भारतीय लड़कों की टीम हो, क्रिकेट टीम हो या अब लड़कियों की टीम हो, इसके ऊपर रोहित शर्मा के आंसू निकल पड़े। वो इतने इमोशनल हो गए अपनी महिलाओं की, अपनी जो विमेन क्रिकेट टीम है उसकी परफॉर्मेंस देखकर कि वो रोने लग पड़े, खुशी के आंसू उनके निकल पड़े। लेकिन मेरा सवाल ये है कि भारतीय क्रिकेट टीम, चाहे मेन क्रिकेट टीम हो या विमेन क्रिकेट टीम हो, सभी जीत रहे हैं। पहले उनके लड़के बाजी मार गए, अब उनकी लड़कियों ने पाला मार लिया। पाकिस्तानी लड़कियों की टीम कहाँ रह गई और क्यों इतनी पीछे रह गई? क्यों सीरीज से निकल गई? क्यों खेलना नहीं आता? ना लड़कों को खेलना आता है, ना लड़कियों को खेलना आता है, ना क्रिकेट खेलनी आती है, ना कुछ और आता है, तो करना क्या आता है आपको? मतलब कि हम लोग असल में बिस्ती प्रूफ हो गए हैं। फर्क नहीं पड़ता, अच्छी बात है, बिस्ती प्रूफ है हम लोग। फर्क नहीं पड़ता है कि हारो जीतो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा क्या पहले होता था, तुम हारो या जीतो हमें तुमसे प्यार है। उन्होंने कहा जी अब होता है जी तुम हारो या जीतो हम जहनी तौर पर तैयार है। तो इससे पाकिस्तानी इमाम को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और टीम ने वैसे ही बेड़ा गर्क हुआ हमारी टीम का। हमारे जो है बस मुझे एक चीज की समझ नहीं लगी है, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, इंडिया में भी टैलेंट की कमी नहीं है। उनने क्या किया है जी, उनने जड़ से नीचे से जाकर बंदे पकड़ लाए, टैलेंट उन्होंने अपनी टीम में इकट्ठा कर लिया। हमने क्या किया है, जो भी थोड़ा सा बड़ा आदमी था उसने सिफारिश डाली, पर्ची चली, तो बंदा टीम के अंदर। बड़े बड़े टैलेंटेड प्लेयर जो हैं इस टाइम टीम से बाहर बैठे हुए हैं। फ्यूचर के लिए काम करना होगा, खवातीन को मेहनत करनी होगी। और आपकी बात सही है कि क्रिटिसिज्म बिल्कुल सही कर रहे हैं आप, और खवातीन को काम करना होगा। और ऐसे तो नहीं है कि साउथ एशिया में वो डोमिनेट कर रहे हैं, वो आईसीसी को भी जो है वो डांटते हैं, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी अपनी उन्होंने मर्जी चलाई। तो वो फिर क्यों ना अपना धौंस और ज़बरदस्ती रखें और क्यों ना दबाएं क्रिकेट के अंदर, और वो अपनी मर्जी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अगर वो अपना एक इंडिया अपना ऑर्डर लेके आना चाहता है, अगले दिन पता नहीं कोई ऑस्ट्रेलियन कौन कैप्टन था या क्या था, वो भी कह रहा था इंडिया अपनी मर्जी से पैसे से बहुत सारी चीजें चेंज कर रहा है। भाई पैसा लगा रहा है या पैसा उसके पास है या जनरेट कर रहा है, लेकिन टीम परफॉर्म कर रही है। ऐसे नहीं है कि उनकी टीम परफॉर्म नहीं कर रही, उनकी टीम भी एब्सोल्युटली परफॉर्म कर रही है, और ग्राउंड के अंदर सारी दुनिया के सामने परफॉर्म करती है, जीतती है। जीत के वो अपने और उससे मजीद उनके बोर्ड को कॉन्फिडेंस मिलता है। अगर उनकी टीम अच्छा परफॉर्म ना करती होती तो बोर्ड को भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं होना था। तो ये चीजें तो हैं वो देखिए, हर बड़ा टूर्नामेंट इस टाइम इंडिया के पास चल जाता है। T20 वर्ल्ड कप है तो इंडिया होस्ट कर रहा है, ओडीआई वर्ल्ड कप है तो इंडिया होस्ट कर रहा है, विमेन ओडीआई वर्ल्ड कप है तो इंडिया होस्ट कर रहा है। बल्कि उन्हें अपने आप को इतना जो है उन्हें अपने आप को ताकतवर कर लिए, स्टेडियम्स बड़े बड़े बना के 1.5 लाख का स्टेडियम बनाया हुआ है, कैपेसिटी 1,20,000 की कैपेसिटी है। पाकिस्तान के पास 30,000 से ऊपर है नहीं है। और साथ ही साथ ये उनकी आबादी भी तो ज्यादा है ना, वहां पे 1.5 लाख बंदा निकालना, उनके लिए 1.5-2 लाख बंदा निकालना इतने बड़े मुल्क में कोई मुश्किल नहीं है भाई। शिवा साहब देखें, इधर जो है आपने 30,000 के स्टेडियम में जब 50,000 बंदा बैठाया होता है, घुस जाता है। ये बड़ी सी आबादी देख। दोस्तों हमने अक्सर देखा है, चाहे किसी भी गेम के खिलाड़ी हो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनसे मुलाकात जरूर करते हैं। हमने देखा कि मेंस वर्ल्ड कप जब इंडिया जीती थी T20 का, उसके बाद भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उनसे सभी खिलाड़ियों से मुलाकात करी थी। और अब महिला ने वर्ल्ड कप जीता तो कोई भेदभाव नहीं है, सभी से बराबरी से मिला जाता है। और इस चीज़ की तारीफ भी बनती है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की, कि जिस तरीके से वो खिलाड़ियों से मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, गपशप करते हैं, ये कहीं और मैंने नहीं देखा, ये भारत के अंदर ही मैंने देखा है। दोस्तों हम वापस आते हैं अपनी खबर की तरफ। प्रतिका रावल की हम बातचीत कर रहे थे। प्रतिका रावल के पास खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का चलकर जाना है, ये बताता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दिल कितना ज़्यादा बड़ा है। वो एक इंसान है जो इंसानियत के अंदर भरोसा रखता है। वहाँ पर सभी खिलाड़ियों की पसंद की मिठाइयाँ
इंतजाम किया गया था और ये बहुत ही अच्छी बात थी। और जो गपशप भी हो रही थी सभी खिलाड़ियों और नरेंद्र मोदी जी के बीच में, वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल और नॉर्मल थी, जिसे सुनकर सब आपस में हंस रहे थे और अच्छा माहौल बना रखा था पूरे रूम का। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हिंदुस्तान तक की अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।